हम जहाँ रहते हैं उस दुनिया में कहा जाता है ऐसी अनेकों ताकतें हमारे आसपास अदृश्य अवस्था में विचरण करती हैं, जिनकी कोई अतृप्त इच्छाएं रह जाती हैं या कुछ उनसे जुड़े ऐसे रहस्य जिनके बारे में इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी कभी तो ये अतृप्त आत्माएं किसी एक स्थान पर अपना कब्जा जमा लेती हैं और वहां से गुजरने वाले हर इंसान को शिकार बनाती हैं, पर उनका रूप, रंग, चाल ढाल कोई नहीं बता सकता। आखिर ये होती कैसी हैं और आखिर क्यों वो इस धरती और आकाश के बीच में फंस कर रह जाती हैं। आज भी ऐसी कई जगहें हैं जहां के बारे में बताया जाता है कि इन जगहों पर कुछ तो ऐसा है जो आम इंसान की पहुंच के बाहर है। उन्हीं में से एक जगह है पिसावा के जंगल। उत्तर प्रदेश की नगरी मथुरा के बारे में कौन नहीं जानता। इस नगरी का संबंध भगवान कृष्ण से है, जहां की धरती का हर कण सिर्फ राधे कृष्ण का जाप करता है। उसी मथुरा शहर के एक गांव में है ऐसा श्रापित जंगल जिसके बारे में यह कहा जाता है कि अगर इस जंगल की लकड़ी कोई भी भूलवश ले आया तो उसका क्या होगा ये तो भगवान ही जानता है। स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के देहात इलाके में एक ऐसी जगह है जिसके अंदर घुसने से पर्यटकों का हृदय कांप जाता है। कारण बताया जाता है कि यहाँ कुछ ऐसी आवाजें आती रहती हैं जो रात में लोगों का दिल दहला देती हैं। इतना ही नहीं, छाता तहसील के इस पिसावा नामक गांव के पास यह स्थान तरह तरह के पेड़ों, हीस, करील और जीवों का बसेरा है, जहां हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि महाभारत में जब युद्ध खत्म हो गया था तो आचार्य द्रोण के महाबलशाली पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की विजय के बाद इन झाड़ियों में प्रवेश कर गए थे। वे यही हैं। घुमावदार जंगल के इस स्थान पर शनिवार को यज्ञ होता है और लोग बड़ी बड़ी संख्या में यहाँ परिक्रमा लगाने आते हैं। हर वर्ग के लोग यहाँ रोज ही मिल जाएंगे, लेकिन वे भी इन झाड़ियों के अंदर नहीं जाते। यदि परिक्रमा या पूजन के लिए आप जाना चाहते हैं तो वाहन चलते हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन और पदाधिकारियों ने इस जगह को प्रसिद्धि के मामले में पीछे छोड़ रखा है। मान्यता है कि पिसावा के पास झाड़ी वाले बाबा जंगल से कोई लकड़ी लेकर बेच नहीं सकता, घर नहीं ले जा सकता। ये बात यहाँ का हर व्यक्ति जानता है। यदि भूलवश कोई ले भी गया तो उसका अहित होता है। एक ग्रामीण ने हमें बताया कि एक बार एक घमंडी दबंग यहाँ से पेड़ों को काटकर बेचने वाला था। उसके पशु मर गए और वृक्ष काटने वाले आदमी की नाक से खून की धार बह निकली। तब से लेकर आज तक यहाँ पर किसी ने भी इन जंगलों की लकड़ी को नहीं छुआ। हाँ, वो बात अलग है कि आप किसी पुण्य काम के लिए यहाँ से लकड़ी उठाते हैं तो आपका कोई अहित नहीं होगा। यहाँ आसपास कई पुराने खंडर हैं जो पता नहीं किसने बनाए, लेकिन कोई अकेला व्यक्ति तो जाना दूर, यहाँ आए लोग भी इस इलाके में नहीं जाते। इसके कारण खतरनाक कीट पतंगे या ऊपरी बदलाव का होना हो सकता है। यह तो वहां जाने से ही स्पष्ट होता है। खैर, रहस्यमयी कहानियों से परिचित होने के लिए नेक्स्ट नैनो स्पेशल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट नैनो स्पेशल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।